के साथ, उनमें कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन वो अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुई। उसी को लेकर 14 जून को पेवा के अंदर साझा मोर्चा की मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर सिटी डिपो में आज 26 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके बाद भी सरकार को संज्ञान नहीं लेती तो आने वाली 14 जुलाई को अम्बाड़ा में पूर्व मंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया तो साझा मोर्चा एक अहम मीटिंग बुलाकर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। पहला तो मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए, तो आप आए हैं यहाँ और इस तानाशाही सरकार की जो विरोध है उसको उजागर करेंगे, पब्लिक में पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। और अब रही आपके सवाल की बात, तो पीछे 23 जून 2023 को रोडवेज साझा मोर्चा की और सरकार की वार्ता हुई थी और कुछ मांगों पे सहमति बनी थी, जिनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है सरकार ने। कोई मांग नहीं मानी है। पिछले 10 साल से ही सरकार का जो रवैया है वो कर्मचारी विरोधी रहा है। वैसे तो हर वर्ग है परेशान है सरकार से, उनकी नीतियों से परेशान है, लेकिन जो 2023 जून 2023 को जो हमारा जो समझौता हुआ था वो मांगे मानी गई थी, अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और इसलिए विरोध प्रदर्शन है उनको मांगों को लगवाने के लिए। आज वैसे तो तकरीबन रोडवेज का हर कर्मचारी भूख हड़ताल पे है, चाहे वो अपनी बस के अंदर ड्यूटी कर रहा हो या वो दफ्तर में बैठा हो, और यहाँ पर दरी पर तकरीबन 20 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आगे की रणनीति यही है, अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो हम आंदोलन अपना बड़ा करेंगे। जैसे ही साझा मोर्चा की कोई कॉल होगी, और 13 जुलाई को परिवहन मंत्री का घेराव किया जाएगा, परिवहन मंत्री श्री सीएम गोयल जी का अम्बाड़ा के अंदर, और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा चुनाव में भी इनका विरोध करेंगे। और बड़ा मैं मदन लाल खोत, हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा सिरसा डिपो सदस्य है, सर्व कर्मचारी संघ सिरसा वाइस प्रेसिडेंट। आज का जो हमारा यह हरियाणा रोडवेज स्टेट के आह्वान पे जो तमाम डिपों पे भूख हड़ताल रखी गई है सरकार को चेतावनी के लिए कि जब भी सरकार ने मांग मुद्दे माने, धरातल पे लागू नहीं किए, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, बार बार जनता के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, सरपंचों के रेजोल्यूशन के माध्यम से तमाम जनता ने मांग करी कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें चाहिए, और जनता के हिसाब से 14,000 बसें अमल चाहिए, जबकि अभी 3,000 है। किलोमीटर स्कीम ले आते हैं, परमिट ले आते हैं, कोर्ट में फेल हो जाते हैं, जनता इनको मुंह नहीं लगाती। फिर भी सरकार जनता को अनदेखी करके हुए, कर्मचारियों को अनदेखा करके अपने लगे भगे को फायदा देने के लिए रोडवेज का और तमाम विभागों का निजीकरण पे तुली हुई है। पीछे भी सरकार 75 पार का नारा दिया था, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी पे एस्मा लगाई, कुठाराघात किए, बदल गई भावना से ट्रांसफर किए और जेलों में भेजे। लेकिन हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के कर्मचारी सरकार की गिदड़ भभकी से और बदल गई भावना से कार्रवाई करने से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी और अपील कि टाइम रहते हुए साझा मोर्चा स्टेट से वार्तालाप करके जो बात मांगे मानी हैं, चाहे वो छुट्टियों की बात है, चाहे वो कैशलेस की बात है, चाहे वो प्रमोशन की बात है, चाहे परमिट रद्द की बात है, तमाम मांग और मुद्दे, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम की बात है, घने मुद्दे हैं, कौशल रोजगार निगम भंग की बात को है, तमाम मांग और मुद्दे, मांगों की तो लिस्ट पड़ी है, सब क्षेत्र के लगभग मांग है हमारी सारी, लेकिन सरकार एक ही मांग लागू करने के एवज में दूसरी और कोई कर्मचारी और समाज विरोधी कानून लाके सरकार जनता को और कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रही है। हम आपके माध्यम से चेतावनी सरकार को टाइम रहते हुए, पिछली बार 75 का नारा था, हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के कर्मचारियों ने, सर्व कर्मचारी संघ के साथियों ने तमाम जनता को साथ मिलकर 40 पे रोक दिए थे, और इस बार 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता ने 240 पे रोक दिया। इस बार हम देश और प्रदेश की सरकार को चेतावना चाहते हैं कि टाइम रहते हुए अब भी टाइम है, जनता की मांग को सुलझाने का काम करे, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, और ये जैसे अग्निवीर की परीक्षा वो है, भर्ती है, चाहे ये चिराग योजना है, ये निजीकरण का मामला है, इन तमाम मांगों मुद्दों पर दोबारा करके ये जो साथी बेरोजगार साथी है हमारे, इनको पक्का रोजगार दिया जाए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी सुविधा हो। अब कैशलेस की बात है, सरकार ढिंडोरा पीटते भी कर्मचारियों को कैशलेस दे दिया। अब आपने पढ़ा होगा, आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से आज हमने पढ़ा है भी तमाम जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने कैशलेस पेमेंट ना होने की वजह सरकार के कर्मचारियों का इलाज बंद कर दिया है। तो इसलिए हम ये सरकार कानून बनाती है लोगों को बावड़े बनाने के लिए, इसलिए टाइम रहते हुए सरकार को चेतावनी, नहीं तो साझा मोर्चा स्टेट के आह्वान पे इससे भी तीखे आंदोलन के लिए तैयार रहे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद।